नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम अपना विज्ञान कंप्यूटर और जीवन कौशल का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारे 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको डीपली पता चल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों थोड़ी तैयारी को न समझें कि हमारी कंप्लीट तैयारी होगी, अभी तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। तो कंप्लीट तैयारी अपने नियमित बनाए रखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की अपनी टेस्ट सीरीज। तो आज की टेस्ट सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्या है देखते हैं। कैंसर संबंधित है, कैंसर से संबंधित क्या है? ऑप्शन ए बड़े ट्यूमरों से। कैंसर किससे संबंधित ये बताना है, बड़े ट्यूमरों से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से। ऑप्शन नंबर सी ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। ऑप्शन नंबर डी घावों के सड़ जाने से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मान कि हमारा सही आंसर नहीं, कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। यानी ऊतकों की जो अनियंत्रित गैर फालतू कहते हैं, जिसे वृद्धि हो जाती है, तो उसे कैंसर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है हमारा, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या है? यानी कि जो वैज्ञानिक हैं, डायनामाइट का आविष्कार जिन्होंने किया था, वो स्वीडिश के वैज्ञानिक हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ऑप्शन बी जॉन हैरिस। ऑप्शन बी जॉन हैरिसन। ऑप्शन सी रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ का रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? ऐसे कौन से अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? ऑप्शन ए वृक्क। ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर सी तिल्ली। ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस में मुख्यता होती है, तो बायोगैस में मुख्यता कौन होता है बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन व मीथेन। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि यानी अस्थि क्रमशः है, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर स्टेपीज व फीमर। ऑप्शन नंबर बी अल्ना व रेडियस अल्ना। ऑप्शन नंबर सी मेरुरज्जी व स्टेपीज। ऑप्शन नंबर डी मेरुरज्जी व फीमर। तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज तथा फीमर। स्टेपीज जो है हमारी वो सबसे छोटी है, जो हमारी कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी अस्थि जो हमारी वो फीमर, जो हमारी जांघ में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारा, KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो बताना KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर कीटनाशक। ऑप्शन नंबर बी उर्वरक। ऑप्शन नंबर सी पीड़कनाशी। ऑप्शन नंबर डी बी संक्रामक। तो 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी संक्रामक। KMnO4 का प्रयोग जो होता है वो बी संक्रामक के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारा, मृगमरीचिका का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का ध्रुवण। ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का व्यतिकरण। तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका जो कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों आपने देखा होगा
जो हम रोड पर जाते हैं तो हमें गर्मियों के दिनों में अचानक बहुत दूर एकदम से हमें ऐसा लगता है जैसे पानी बिखरा हुआ हो। तो जो दूर ऐसा पानी से लगता है हमें, वही हमारा मृगमरीचिका होता है। तो ये हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट हो रही है? यानी ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए CFC, ऑप्शन नंबर बी LPG, ऑप्शन नंबर सी मेथेन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CFC। CFC के कारण हमारा ओजोन परत का जो है क्षरण हो रहा है, ओजोन परत नष्ट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हमारा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता, बकाया सभी विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में बने रहते उसमें, दूध में सभी पाए जाते हैं। ये विटामिन सी हमारा दूध में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी लॉक, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। एक समान गति के साथ एक वस्तु, ऑप्शन ए त्वरित नहीं हो सकती, ऑप्शन बी त्वरित हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी सदैव त्वरित होगी, ऑप्शन नंबर डी वेग असमान रहेगा। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरित हो सकती है। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देंगे। चलते बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हमें बताना है हार्डवेयर कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी पंच कार्ड रीडर, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक टेप रीडर, ऑप्शन नंबर डी असेंबलर। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असेंबलर। असेंबलर हमारा हार्डवेयर नहीं है बल्कि ये सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक उद्देश्यों को हल करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय लैंग्वेज है? ऑप्शन नंबर ए लोगो, ऑप्शन नंबर बी एस्नोबोल, ऑप्शन नंबर सी फोर्ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी एस शार्प। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर्ट्रेन। तो ये जो हमारी वैज्ञानिक उद्देश्यों को हल करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी सोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोर्स। कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को सोर्स कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी CPU के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रैम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी माउस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण करता है वो CPU करता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती हैं क्या कहलाती हैं? यानी कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर सी शेयरवेयर, ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्ड। तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटैचमेंट। यानी कि हम कोई भी फाइल ईमेल द्वारा भेजते हैं तो वो अटैचमेंट के माध्यम से उसमें लगाकर ईमेल के साथ अटैच करके जो है सेंड की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 15 का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। अपने अंदर देखना अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार का स्वयं अध्ययन करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए स्वयं दर्शन, ऑप्शन नंबर बी अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी अंतर्दर्शन, ऑप्शन नंबर डी चिंतन। तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्दर्शन। अपने अंदर देखना अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार का स्वयं अध्ययन करने को कहते हैं अंतर्दर्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षक की कौन सी क्षमता विद्यार्थियों में अनुशासन को बनाए रखने में सहायक होती है? शिक्षक की ऐसी कौन सी क्षमता है जो विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखती है? ऑप्शन ए प्रबंधन की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की संपन्नता, ऑप्शन नंबर सी
शिक्षक का शारीरिक गठन, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की सामाजिक स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रबंधन की क्षमता, यानी कि शिक्षक प्रबंधन अच्छी तरीके से करेगा तो विद्यार्थी में अनुशासन स्वतः ही हो जाएगा, यानी कि सहायक है ये। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है हमारा, कक्षा समूह तथा टीम के लिए सामूहिक पुरस्कार वितरण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर उत्साह एवं प्रेरणा की भावना का संचार, ऑप्शन नंबर बी अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी मनोबल बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे दोस्तों। कक्षा समूह तथा टीम के लिए सामूहिक पुरस्कार वितरण क्यों आवश्यक है ये बताना है हमें। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि उत्साह प्रेरणा की भावना संचार करना बिल्कुल सही है, अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना सही है, मनोबल बढ़ाने के लिए सही है, तीनों सही है, राइट आंसर है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति द्वारा सही निर्णय लेने एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला क्या कहलाती है? व्यक्ति द्वारा सही निर्णय लेने एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए जीवन कौशल, ऑप्शन नंबर ई व्यावसायिक कौशल, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक कौशल, ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक कौशल। तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवन कौशल। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति की आदत, रुचियां, शील गुण और मूल अभिप्रेरकों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर बी अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी अभियोग्यता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिवृत्ति। व्यक्ति की आदत, रुचियां, शील गुण और मूल अभिप्रेरकों को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है अभिवृत्ति से। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। तो बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है संविधान का हमारे जो श्रम को प्रतिबंधित करता है, बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है हमारा, व्यवसाय चयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए विषयों का चयन, ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय का चयन, ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय में निरंतर प्रगति, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। विषयों का चयन भी करना है हमें, व्यवसाय का भी चयन करना है, व्यवसाय में निरंतर प्रगति हो रही है नहीं ये भी चयन करना है, तो हमारे सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हम लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अथवा आंतरिक अथवा जन्मजात प्रेरक है? जैविक, आंतरिक अथवा जन्मजात प्रेरक है। ऑप्शन नंबर ए नींद, ऑप्शन नंबर बी भूख, ऑप्शन नंबर सी प्यास, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये सभी यानी कि नींद, भूख और प्यास हमारे क्या हैं? जैविक, आंतरिक और जन्मजात प्रेरक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन हमारा, थॉमसन ने अभिप्रेरकों को माना है, तो क्या माना है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरण, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरण, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। प्राकृतिक, आंतरिक अभिप्रेरण, कृत्रिम, बाह्य अभिप्रेरण सभी माना है थॉमसन जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने दिया था? मानसिक स्वास्थ्य का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी मॉस्लो, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉइड, ऑप्शन नंबर डी मैकडूगल। तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉस्लो। मानसिक स्वास्थ्य और का सिद्धांत जो दिया था वो मॉस्लो ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आपका स्कोर कितना आ रहा है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अपनी तैयारी को नियमित बनाए रखें ताकि आपको परीक्षा में कोई समस्या का समाधान ना करना पड़े। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।